हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बिहार सिजिल के लिए साइंस का एमसीक्यू देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 यानी कि प्रकाश लाइट देखेंगे आज। और बिहार सिजिल के एग्ज़ाम के बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एग्ज़ाम कब होगा और कितने तारीख को होगा, क्या है डेट एक्सटेंड करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि आयोग को अब तक मैसेज या नोटिफिकेशन के द्वारा कुछ बताना चाहिए कि एग्ज़ाम आपका जो डेट कंफर्म है उसी तारीख को होगा। अभी तक ऐसा कोई सूचना नहीं मिला है किसी को भी। जब तक नहीं आता है तब तक हम लोग जो है डेट को, जो 26 और 27 नवंबर है उसी को ही मानेंगे, और कोई डेट हम लोग नहीं मानेंगे। राइट, तो बस इस डेट पर आप फोकस रहिए जब तक नहीं आ जाता। पर ऐसे चांसेस तो ऐसे लोगों का कहना है, या यूट्यूब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उनका कुछ तो अलग ही कहना है। पर जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप अपने तैयारी में लगे रहेंगे। अगर डेट एक्सटेंड होता है तो भी आप लगे रहेंगे, अगर नहीं होता है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 4 प्रकाश। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? तो फोटोन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है ये। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो हाइगेंस के द्वारा किया गया था। आगे है 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? ध्रुवन। आगे है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगे का विवर्तन होता है? ग्रोमाल्डी। आगे है 7 नंबर, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था आइंस्टीन ने। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवन। आगे है किसी अवरोध की ओर यानी किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो वह है विवर्तन। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो बी आंसर सही है, यानी कि व्यतिकरण का सिद्धांत बी। प्रकाश का विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन। 13 है, प्रकाश में ध्रुवन की घटना यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ हैं। आगे है 14 नंबर, सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो 4 × 10⁻9 kg/(−1). आगे है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो रोमर ने। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। माध्यम से तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। आगे है जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न कम हो जाती है। तो जल, कांच और हीरा। आगे है चंद्रमा से पृथ्वी तक जाने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक 1 सेकेंड। आगे है सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो ये 8 मिनट है। आगे है 21, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट यानी कि कोरोना। पूर्व सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है तो 460 सेकेंड। आगे है सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। आगे है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो प्रतिपदा यानी कि अमावस्या। आगे है एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आंतरिक परावर्तन के कारण। आगे है पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। आगे है पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई दे पड़ता है, तो किस कारण से है? तो अपवर्तन के कारण। ए आंसर। आगे है 30, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क की सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसकी व्याख्या की जा सकती है तो अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर। आगे है 31, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे है जल के अंदर मौजूदा व्यक्ति को किस कारण से जल की सतह के ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक दिखाई एवं प्रतीत होती है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। आगे है पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। आगे है
जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि बी आंसर सही है आपका, अभिलंब की ओर झुक जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, आपतन कोण क्रांतिक कोण अधिक के साथ। आगे है 36, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण, अपवर्तन और परावर्तन के कारण। आगे है मृत तृष्णा यानी कि मिरेज उदाहरण है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। आगे है 38, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक भागों में अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपिक आधारित है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना पर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना के पर। आगे है तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो हो जाएगा अपवर्तन के कारण, अपवर्तन। आगे है सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए तब। 41 है आपका, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। मरीचिका एक उदाहरण है तो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर का। आगे है इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं? तो 7। आगे है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। 45 है संबंधित माध्यम युग से क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो समग्र आंतरिक परावर्तन। आगे है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर है आपका 2 और 3। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें 2 और 3 सही, यानी कि कोई व्यक्ति निकटतम वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता, आँख का निकट बिंदु सामान्य चीज से दूर हट जाता है। 47 है यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। 47 का आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे है 48, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो हो जाएगा प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आगे 49, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी हो जाएगा आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। 50 का ए हो जाएगा। आगे है वातावरण में प्रकाश का विस्तरण निम्नलिखित की वजह से होता है, हो जाएगा आंसर आपका धूलकण। आगे 52, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा तो ये हो जाएगा काला। आगे है एक गोलाकार वायु का बुलबुला किस कांच के टुकड़े में अंत स्थापित है? उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है? तो आपरी लेंस के कारण, आपरी लेंस। आगे है यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है, लाल रंग कम प्रक्षेपित होता है इसका आंसर। आगे समुद्र नीला प्रतीत होता है तो आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकीर्णन के द्वारा। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का क्या कारण है? तो हो जाएगा आपका आंसर ए यानी कि प्रकाश का परिकीर्णन। 57 है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैगनी। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचा प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आगे है 59, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? इसका आंसर है बी यानी कि इसका कारण है परावर्तन। आगे है पेरिस्कोप बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? हो जाएगा इसका आंसर आपका सी यानी कि समतल दर्पण। 61 है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। तो फ्रेंड्स मैंने आज एक वीडियो इस पर भी बनाया था कि 67 के मेंस के बारे में और 68 के प्रीलिम्स के बारे में, तो आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा और उसकी चीज़ों को समझा होगा कि एग्ज़ाम का डेट 67 मेंस का जो है वो चेंज नहीं हुआ है और पीटी का जो डेट है 68 का वो चेंज हो गया है और उसी हिसाब से उसका मेंस का जो डेट है वो थोड़ा आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं 62। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है?
इसका आंसर है उत्तल। आगे है निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। आगे है 64, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, हो जाएगा अवतल। इसका आंसर है अवतल। आगे है वाहनों में अग्रदीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? हो जाएगा आपका आंसर परावलयीय दर्पण, परावलयीय दर्पण। आगे है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो अवतल दर्पण। 68 है कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। आगे है मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। अब देखेंगे व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। आगे है 71, एक वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या है? तो हो जाएगा अनंत। 71 है आपका, एक वस्तु में दो समानांतर वो सेम क्वेश्चन है। 72 है, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, दर्पणों में मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब बनाएगा? इसका आंसर है 3। आगे है जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? इसका आंसर है 90 डिग्री। यदि एक व्यक्ति को दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है और बीच खड़ा है हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? इसका आंसर शायद कन्फ्यूजन 4 या 5 आप देख लेंगे। आगे है 75, अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें जो है एकत्रित करता है। अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है, यानी कि अभिसारी और अपसारी में अंतर है। अभिसारी वो है जो किरणें एकत्रित करता है और उपसारी लेंस है वो जो किरणें फैलाता है। आगे 77, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो तैरे तरंग से। आगे है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। 79 है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? इसका आंसर है समांतर। आगे है डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता की। आगे है धूप के चश्मे की कितनी क्षमता होती है डायोप्टर में? होगा 0 डायोप्टर। एक लेंस का फोकस अंतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी? तो प्लस में 4D। आगे है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? तो प्लस में 5D। आगे है यदि किसी ऐनक में लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? वो घट जाएगी इसकी क्षमता। 86 है, प्रिज्म से प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। आगे है 87, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों से विभक्त हो जाती है क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणें का विचलन भिन्न भिन्न होता है। आगे है 88, श्वेत प्रकाश कितने रंगों में मेल से बना होता है? तो सभी उसका आंसर पता होगा 7। आगे है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक जो सबसे अधिक विचलित होता है वो है, तो वह है आपका बैगनी। आगे है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो सबसे कम विचलित करता है वो है लाल, यानी कि सबसे ज़्यादा विचलित बैगनी, सबसे कम आपका रेड। आगे है प्राथमिक रंग कौन सा है? तो वे रंग जो अन्य रंगों से मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते वो कहते हैं प्राथमिक रंग। आगे है 3 मूल रंग कौन से है? तो नीला, लाल और हरा। आगे है श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वर्ण विक्षेपन, वर्ण विक्षेपन। आगे है एक प्रकाशीय माध्यम का अपवर्तनांक किसके अनुसार परिवर्तित होता है? इसका आंसर आपका 1 to 3। आगे है 95, निम्नलिखित में से किस रंग का तैरदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो हो जाएगा लाल। आगे है 96, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो लाल और हरा। आगे है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह प्रवर्तित करता है, आगे है यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वह से दिखाई देगा काले रंग का। 99 है कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि
क्योंकि इसका आंसर है पीला। प्रकाश कोहरे से भेदता हुआ जिससे सड़क साफ दिखाई देता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, यानी कि इसका आंसर आपका ए सही आगे है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो दिखाई देगा हरे कलर का। आगे है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तैरधरंग के द्वारा, तैरधरंग के द्वारा। आगे है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो 7। आगे है यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो ब्लैक कलर का, यानी कि काला। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? तो लाल, नीला और हरा। आगे है सबसे कम तैरधरंग वाला प्रकाश कौन सा है? तो इसका आंसर आपका बैगनी, बैगनी। आगे है 107, जब प्रकाश से लाल, हरा व नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणाम रंग कौन सा होगा? तो सफ़ेद। आगे है फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। आगे है कैमरे के किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस। आगे है मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न से किस भाग पर बनती है? तो वो रेटिना पे। आगे है आइरिस का क्या काम होता है? तो आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, ये आइरिस का काम है। आगे है 112, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो होगा वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। आगे है आँख के किस भाग द्वारा आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आइरिस। नेत्रदान में दाता की आँख से किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? कॉर्निया। आगे है मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योग में परिवर्तित होती है? रेटिना से। आगे है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन सी है? तो 25 सेंटीमीटर। आगे है यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष लगा है? तो निकट दृष्टि दोष। आगे है दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है तो नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। आगे है निकट दृष्टि दोष के रोग मुक्ति होती है तो अवतल लेंस के द्वारा। आगे है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, यानी कि बी आंसर आपका सही है। आगे है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। आगे है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। आगे है बुढ़ापे में दूर दृष्टि व खराबी होती है जिसमें लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है। वर्णनांतता को किस लेंस की दूर किया जाता है? तो इनमें से किसी से नहीं। जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रिस्बोबायोपिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है तो बायोफोकल लेंस, बायोफोकल लेंस। आगे है मानव नेत्र एक कैमरे से के समान है अतः इसमें एक लेंस निकाय नेत्र। आगे है हाँ नेत्र लेंस क्या बनाता है? तो इसका आंसर है आपका दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें तो इसका आंसर है डी, यानी कि पहला का आपका 4 है, दूसरे का आपका बी का 1 है, तीसरे का 2 है आपका और चौथे का आपका 3 है। यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकसी लेंस और अभिद्वंदता के लिए आपका है आपका बेलनाकार लेंस, अबिंदुकता। आगे है 127, यानी कि चश्मा का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। आगे 128, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अबिंदुकता के उपचार हेतु बायोफोकस लेंस का चश्मा दिया जाता है। आगे है दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो निकट दृष्टि दोष। आगे है हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है तो दूर दृष्टि दोष। आगे है एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो वो है मायोपिया से। आगे है एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह किस दोष से वो पीड़ित है? तो दूर दृष्टि दोष से वो पीड़ित है। आगे है ल्यूमेन एकक क्या है? तो ये ज्योति फ्लक्स है। आगे है दूरबीन क्या है? तो दूर की वस्तु देखी जाती है इससे। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आवर्धक लेंस का।
आगे 137 जीव विज्ञान का प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के अवलित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। आगे है दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूरदर्शी का। आगे है दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। आगे है अवतल लेंस प्रयुक्त होता है किसके सुधार हेतु? तो निकट दृष्टि के लिए। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रभावित होता है? तो प्रकाश तरंग। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। आगे है निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन से एक पराबैंगनी किरणें विच्छेदन कर सकता है? तो क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच। आगे है प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनके पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल। आगे है निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए, यानी कि ये मिलान है। तो सॉरी, हाँ मिलान नहीं है, कौन सा सही है? तो 1, 2 और 3 सही है। 1, 2, 3 सही, यानी कि गोधील से सूर्य का आमाप, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, उषा काल में सूर्य का रंग। आगे है 148 निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। आगे है 149 जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच से होकर गुजरती है तब कौन सा परितर प्रभावित होंगे? तो केवल तैरधन तथा वेग। आगे है 150 जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती। इसका कारण क्या है? तो आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय के लिए अनुकूलित होना, यानी कि डी आंसर आपका इसका सही है। आगे है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का उपयोग करना चाहिए? तो नतोदर, यानी कि कॉनकेव लेंस। आगे है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। आगे है 153 संचार में प्रयुक्त तो फाइबर ऑप्टिकल केवल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आगे है जब सूर्य क्षितिज से निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। आगे है 155 श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। 156 है प्रकाश से 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो ये हो जाएगा एक फिल्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। आगे है हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन इसका कारण है। 158 है यदि साबुन के 2 भिन्न व्यासों के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाएं तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, यानी कि 20 का आंसर सही है। 159 है प्रवर्तित प्रकाश में ऊर्जा। 159 है प्रवर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। आगे है प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच से। आगे है किसी तारे के रंग में से पता चलता है? तो उसके ताप के बारे में। निम्नलिखित प्रकृति तत्वों पर विचार कीजिए। तो इनमें से क्या कह रहा है कि इनमें से किस तत्व के कारण मरीचिका बनती है? इसका आंसर है 1 और 2, यानी कि स्थलीय तापन और प्रकाश परिवर्तन। आगे आइंस्टीन के E = mc² समीकरण से c क्या है? तो प्रकाश का वेग का। आगे है निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपके शहर सबसे छोटी होती है? तो 21 जून को, यानी कि 21 जून को। आगे है सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। आगे है 166 यानी कि मिलान नहीं एक कथन है, यानी खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है और लाल रंग का परिक्रम सबसे कम होता है। तो ए और दोनों सही है और आर जो है एक की सही व्याख्या करता है। आगे है बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देती है, तो परिक्षेपण। आगे है तरल लाल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है अपवर्तन। आगे है एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे। आगे है फोटोन की किस मूलभूत यूनिट है? तो प्रकाश।
171 है, विकिरण की कण प्रकृति की दृष्टि पुष्टि किसे की जाती है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आगे है 172, जब धूप वर्षा की बूंद पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटना जिम्मेदार है? तो 1 2 3, यानी कि परिक्षेपण, आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। आगे 173, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो वो काला दिखाई देगा। आगे है अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो सिलेंड्रिकल लेंस। आगे है लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो प्रतिदीप्ति। आगे है अवृत्त लेंस वास्तव में क्या होता है? तो उत्तल लेंस। 177 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो अवतल दर्पण प्रवर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे है 178, प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उसमें अप्रगामी होता है क्योंकि वह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। 179 है आपका, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच से अपवर्तनांक से कम होता है, यानी कि ये आंसर आपका सही है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने लाइट चैप्टर के प्रकाश के चैप्टर को टोटल 179 MCQs हम लोगों ने देख लिए हैं। और आप मानो तो प्रकाश हो गया, मतलब कि लगभग फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और केमिस्ट्री और बायो तो आते ही हैं, लेकिन फिजिक्स वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये जो चैप्टर है, आगे कुछ जो चैप्टर हैं जैसा लाइट हो गया, ध्वनि हो गया, तो इससे क्वेश्चन आप अक्सर एग्जाम में आप देखेंगे। तो इसी तरह और मैं वीडियो लाइन बाय लाइन लेके आऊँगा। और अभी तो एग्ज़ाम का कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि वो कहाँ टर्न हो रहा है, वो किस दिशा में जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कभी एग्ज़ाम का, क्योंकि एग्ज़ाम के अब ज़्यादा दिन बचे नहीं, 26 को एग्ज़ाम है, आपके लगभग बहुत कम दिन बचे हैं। तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन है नहीं, कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन है नहीं कि एग्ज़ाम कंफर्म होना है या नहीं होना है। तो इसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। इस पर आयोग को भी सोचना चाहिए कि अगर हमें लेना है तो एग्ज़ाम बता दे कि हाँ एग्ज़ाम जो कन्फर्म है आप इसी डेट का होगा, अब आप इसके लिए प्रिपेयर रहें। अगर नहीं लेना तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन निकाल दे कि हाँ ये दिक्कत है, इस कारण से कुछ डेट आगे बढ़ाया जा रहा है। तो एक छोटा सा ये है कि इसमें कर दे आयोग तो काफ़ी अच्छा होगा बच्चों के लिए, क्योंकि इतने लाखों लाख बच्चे जो है इसके लिए परेशान हो रहे हैं। बहुत लोग, मैं जैसे बार बार बताता हूँ, बहुत लोग काफ़ी दूर रहते हैं, महाराष्ट्र है, MP है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, कहीं के बच्चे बिहार में आना हुआ तो उनको 4 दिन 5 दिन पहले या 10 दिन पहले उनको ट्रेन फ्लाइट ऐसा कुछ मिलना नहीं है, तो उनको अपना साधन पहले से देखना होता है। तो आयोग को इसके बारे में सोचना चाहिए। वैसे आप लोग अपना मेहनत करते रहिए। आप लोग जो हार्डवर्क कर रहे हैं सीजीएल के लिए, मैथ प्रैक्टिस, रीजनिंग, GK GS और करंट अफेयर्स आप लोग देखते रहिए। बस जो एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम तो आप लोग को देना ही है। तो एक वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जो भी चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं प्लीज़ वो भी इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।